शराब घोटाले के सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। ये बात ईडी ने कोर्ट में कही जब सुनवाई हो रही थी दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में। तो उस दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने ये बात कही है। पूरा इसके अलावा क्या कहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ईडी ने कोर्ट को बताया कि किस प्रकार उन्होंने कल गिरफ्तारी की, किस प्रकार से छापा मारे, तमाम चीज़ें, वीडियोस जो थे वो लगातार उन्होंने कोर्ट को दिखाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन यानी सरगना हैं। ये सीधे सीधे कहा। ईडी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के गठन में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों का पक्ष लिया। अपराध की आय का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनावों के दौरान किया। ये ईडी ने आज कोर्ट को बताया है। बहुत बड़ी कार्रवाई कोर्ट में चली। उसके बाद अभी भी ये जो कार्रवाई का जो कुछ हिस्सा है अभी भी काम वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा कई बातें ईडी ने ऐसी बताई हैं जो चौंकाने वाली हैं। लगातार जो आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा, उसके बाद आज कल शाम को जब गिरफ्तारी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तारी 9 बजकर लगभग 2 मिनट के आसपास गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद आज करीब 2:30 बजे ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को वहाँ पर ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पर पेशी हुई और ये तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद ईडी ने क्या कहा? ईडी ने ये भी कहा है कि 2 बार कैश का ट्रांसफ़र हुआ था। ये घोटाले से जुड़े हुए जो इनकम जो हुई घोटाले से जुड़े, वो उस पर बात हो रही है। तो शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। ये बात ईडी ने कोर्ट को बताई है। नायर दरअसल केजरीवाल के घर के ही पास रह रहा था। वह केजरीवाल का करीबी था और इस प्रकार से वो तमाम चीज़ें, जिस प्रकार से बिचौलियों की जो बात हो रही थी, वो वहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मेन सरगना है, जो सरगना है इस टोटल घोटाले के, उसे अरविंद केजरीवाल पर वो आरोप ईडी ने लगाए हैं कि, और कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल सरगना है। इस प्रकार के आरोप जो हैं कोर्ट में लगातार यहाँ पर ईडी लगा रही है। तो अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी 28 पन्नों की जो दलील ईडी ने पेश की है कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, उसके बाद क्या रिमांड कोर्ट की ओर से जारी होती है या इस मुद्दे पर क्या होता है, ये बहुत अभी इस पर जानना बहुत अहम है। तो इसके अलावा ईडी ने भी ये भी कहा है कि 10 दिनों की रिमांड याचिका दी है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड याचिका दी है। इस दौरान पूछताछ होगी और जो भी प्रोसेस होगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो इसके अलावा तमाम जो वीडियोस थे, जैसे छापे मारे, घर पे छापेमारी हुई, उसके अलावा कल गिरफ्तारी हुई, वो तमाम जो वीडियोस थे वो भी ईडी ने कोर्ट में आज पेश किए और साथ में कोर्ट में वो भी दिखाया था। तो अब ये देखना होगा, अब इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या अपडेट आता है, क्योंकि क्या केजरीवाल को बेल मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या जो ईडी जिस प्रकार से रिमांड के लिए कोर्ट पर अपना पक्ष रख रही है, क्या उस पर कोर्ट अमल करता है, क्या होगा, ये जो भी इस पर अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े आरोप थे, जैसे सरगना का आरोप था, उसके अलावा जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ और उसका इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में किया, तो इस प्रकार के जो आरोप थे, ये आरोप ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए और कोर्ट के सामने बात कही है। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे। लगातार आप इंडिया.com के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।